हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल MKCSC डिजिटल। आज के वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ पावर स्टेट लिमिटेड के अंतर्गत नई भर्ती खुलकर आई है दोस्तों, जिसमें 156 पदों की भर्ती देखने को मिल रहा है। तो जिसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे और आयु सीमा क्या है, एजुकेशन क्या मांगा गया है, पूरी जानकारी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके लिए जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ बिजली विभाग की तरफ से ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों के लिए अच्छा वैकेंसी खुलकर आया है दोस्तों, जिसमें 156 पदों की बहुत बड़ी भर्ती है। अपेटिक्स की पद है दोस्तों, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है, विभाजन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको वेतनमान क्या रहेगा इसके बारे में भी डिटेल देंगे दोस्तों। तो यह वैकेंसी कौन से विभाग के अंतर्गत खोला गया है, तो यह छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के अंतर्गत खोला गया है वैकेंसी, जिसमें रिक्त पद कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक अर्थात सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक मांगा गया है। इसमें भी दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी इंजीनियरिंग में स्नातक मांगा गया है। उसी प्रकार नीचे जो यह एप्लीकेंट रहेंगे वो ग्रेजुएट रहेंगे, जो इंजीनियरिंग में स्नातक रहेंगे उनके लिए है पद यह। उसके पश्चात नीचे डिप्लोमा वालों के लिए भी दिया गया है, साथ साथ स्नातक वालों के लिए भी दिया गया है, जिसके पास इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए कुछ इस प्रकार है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, इलेक्ट्रिकल EC, ET, EIE इंजीनियरिंग में स्नातक, कुछ इस प्रकार डिप्लोमा में भी कुछ पद हैं, जिसके लिए आप अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और जो इंजीनियरिंग में स्नातक नहीं है या इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है दोस्तों, वो भी आवेदन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस BSc किए हो या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेट हो आपके पास, और BCA वाले भी आवेदन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके पश्चात BBA वाले भी आवेदन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले। और ये रहा कुछ पद है दोस्तों जो नॉन कंप्यूटर इंजीनियरिंग पदों के लिए है। और कुल पदों की जो रिक्त पदों की संख्या की बात करते हैं तो 156 पद है। और भर्ती वैकेंसी के प्रकार है अपेटिक्स। तो वहीं योग्यता की बात करते हैं तो ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, अगर आप स्नातक हैं इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ साथ दोनों ही नहीं है तो BSc BCom किए हैं या कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पढ़ाई किया है तो, और साथ साथ ITI किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। उसी प्रकार वेतनमान इसका कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों, 9,000 रुपये वेतनमान रहेगा, जो कि आपकी मासिक वेतन रहेगी 9,000 रुपये रहेगा। जिसमें आवेदन की आयु सीमा कुछ इस प्रकार है, 18 वर्ष से 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन आपको ऑफलाइन करना होगा दोस्तों, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका आधार कार्ड, मार्कशीट, जो भी ग्रेजुएट, डिप्लोमा, 10th 12 और स्नातक के और इंजीनियरिंग का जो भी सर्टिफिकेट हो वो, और साथ साथ आपका आय जाति निवास और रोजगार पंजीयन की प्रति, ये सभी प्रति का आपको फोटोकॉपी करा लेना है और बाय पोस्ट पोस्ट करना है दोस्तों दिए गए एड्रेस पर, जो भी बिजली विभाग की ऑफिशियल एड्रेस है। और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का जो ऑफिशियल एड्रेस है कोटा रोड, रायपुर, गुड़ियारी, रायपुर। एरिया पिन कोड है दोस्तों 49,209। ये आपको फिलअप करना होगा। ऑफिशियल एड्रेस है यह छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का, यहीं पे आपको बाय पोस्ट करना है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 26/4/2024 से पूर्व आपको बाय पोस्ट किए रहेंगे और डाक के माध्यम से कार्यालय पहुंच जाए। आपको स्पीड पोस्ट करना है दोस्तों, ताकि आपका जो भी पोस्ट रहे वो जल्दी जल्दी पहुंच जाए। इस प्रकार आपको पोस्ट करना है। ग्रेजुएट फॉर इंजीनियरिंग अर्थात आप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, उसके लिए कुछ इस प्रकार पद है। इलेक्ट्रिकल के लिए 43 पद, उसी प्रकार वेतनमान 9,000 रुपये रहेगा। उसी प्रकार डिप्लोमा एप्लीकेंट के लिए है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के लिए 58 पद,
और साथ साथ आपका डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में तो आपका 8,000 वेतन रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार नॉन ग्रेजुएट जो एप्लीकेंट है, जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट नहीं है, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस के लिए 11 पद, इसी प्रकार सबका अलग अलग विभाजन किया गया है दोस्तों, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे देंगे, जहां से आप अच्छा से रीड कर सकते हैं। साथ साथ इसी फॉर्म के नीचे पर आपको आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा। उसी आवेदन फॉर्म को फिलअप कर कर और बाकी बताए गए दस्तावेज जैसे कि आपकी आधार कार्ड, अनुसूची, रोजगार पंजीयन, आय जाति निवास, रंगीन फोटो, इन सभी दस्तावेज को लिफाफे में पैक कर आपको बाय पोस्ट पोस्ट करना है। इस पोस्ट चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेंगे। जितना भी उम्मीदवार रहेगा उसका ग्रेजुएट एपीएचडी हेतु स्नातक में परीक्षा अर्थात उसके प्राप्त अंकों, उसके अनुसूची के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उसको 1 वर्ष का ट्रेनिंग भी लेना है दोस्तों, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का वेतनमान नहीं दिया जाएगा, न ही आवागमन का साधन दिया जाएगा, जैसे कि वाहन वगैरह नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक करेंगे और योग्य रहेंगे, उन्हीं अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी जो योग्य रहेंगे ट्रेनिंग में भी पास हो जाएंगे और मेरिट सूची में भी नाम आएगा, वैसे अभ्यर्थियों का ही चयन होगा दोस्तों। और जो लिफाफा का प्रारूप है, इसे आपको लिफाफे के बाहर चिपकाना है और डिटेल फिलअप करना है और पोस्ट करना है। आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार होंगे दोस्तों, जिसमें आपका रंगीन फोटो, आपका जो भी बेसिक डिटेल आपको पूछा जाएगा यहाँ पर फिलअप करना है। नाम, पिताजी का नाम, आयु, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने डिग्रीज है आपके उसका डिटेल, उसके पश्चात नीचे आपको आवेदन करना है और सभी दस्तावेज को संलग्न कर आय जाति निवास और जो भी आपका रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड को बंद लिफाफे में पोस्ट कर लेना है। सो जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो अच्छा लगा तो हम दोस्तों यार में शेयर करें। जय हिंद।